हल्का न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, राजधानी शिमला स्थित ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक में आइस स्केटिंग शुरू होने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और हर साल यहां 10 दिसंबर के आसपास शुरू हो जाती थी आइस स्केटिंग, लेकिन खराब मौसम के चलते इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। 15 दिसंबर को आइस स्केटिंग क्लब की ओर से ट्रायल शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें अभी 1-2 दिनों का इंतजार बढ़ गया है और स्केटिंग क्लब की ओर से कहा गया है कि मौसम का साथ रहा तो 1 से 2 दिनों के बीच में आइस स्केटिंग रिंक में ट्रायल शुरू किए जाएंगे। वहीं शिमला आइस स्केटिंग क्लब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा ने बताया कि हर साल 10 दिसंबर के आसपास शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में ट्रायल शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करता है और ऐसे में आने वाले 1 से 2 दिनों में ट्रायल शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रमुख रूप से लेजर स्केटिंग कराई जाती है, मगर इसके अलावा फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी भी यहाँ पर करवाई जाती है। और उन्होंने बताया कि यहाँ 4 वर्ष की आयु के ऊपर के बच्चे आना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से अब तक आई हॉकी में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो वहीं आइस हॉकी में 2 बच्चे नेशनल स्तर पर जा चुके हैं। मल्होत्रा ने बताया कि लंबे समय से इस क्लब की मांग की जा रही थी और आर्टिफिशियल रिंग बनाने की है और ताकि यहाँ जो वेदर स्केटिंग कराई जा सके। उन्होंने ये भी कहा हालांकि इस बार उनका प्रपोज टेंडर प्रक्रिया तक पहुंच गया है और उन्हें जल्द उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काम होगा और शिमला स्केटिंग क्लब को भी आर्टिफिशियल रिंग मिल सकेगा। चले दिखाते चलते हैं रजत मल्होत्रा क्या कह रहे हैं आइस स्केटिंग को लेकर। मेरा नाम रजत मल्होत्रा है और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ शिमला स्केटिंग क्लब का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई थी क्योंकि हर साल आप सब भाई हमारे पास आते हैं, पूरा कवर करते हैं यहाँ पे। तो इस साल आज हमारा बेसिकली प्लान था कि ट्रायल दे देंगे और स्केटिंग कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम ख़राब है। मौसम ख़राब होने की वजह से आज हम ट्रायल नहीं दे पाए। तो अगर विद इन अ डे और 2 मौसम ठीक हो जाता है तो 2 दिन में स्केटिंग हम शुरू कर देंगे। किस तरह की एक्टिविटीज़? देखिए, एक्टिविटीज़ जो रेगुलर हमारी रहती है मोस्टली तो ये जो क्लब है ये लेजर स्केटिंग ही करवाते हैं हम। बाकी जो स्पेशल स्किल्स जो हम देते हैं बच्चों को उसमें फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी मुख्य हैं। किसी तरीके का कंपटीशन भी आप करवाते हैं या कोई देखिए, एज क्राइटेरिया यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा हो। 4 साल से लेकर बच्चे आना शुरू कर देते हैं हमारे पास और एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे जो पिछले कुछ सालों से कर ही रहे हैं, तो उसमें तीनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे क्लब से 2 बच्चे गए थे स्पीड स्केटिंग के लिए और दोनों मेडल जीत के आए थे नेशनल में, और 2 बच्चे आइस हॉकी की टीम में सिलेक्ट हुए थे जो स्टेट रिप्रेजेंट करके आए थे। अभी आपने सरकार को ये प्रपोजल दिया है, क्या काम हुआ है, उस पर कहाँ तक पहुँचा? सर, सरकार को हमने प्रपोजल दिया हुआ है और इसको काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट को पाइपलाइन में, लेकिन अब इस साल हमारे को लग रहा है इस बार ये प्रपोजल जो है हमारा हो जाएगा क्योंकि टेंडरिंग मोड पे पहुंचने वाला है प्रोजेक्ट। उसमें ये पूरा क्लब जो है ये आर्टिफिशियल रिंक में कन्वर्ट करना है ताकि ऑल वेदर स्केटिंग हो पाए। फीस क्या रहती है आपकी? अभी तो बहुत नॉमिनल फीस है। जैसे बड़ों के लिए हम जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके लिए हम 3000 चार्ज कर रहे हैं और अगर कोई कपल एंट्री करना चाहता है उसके लिए हम 3500 पूरे सीज़न के, और जो जूनियर मेंबर्स हैं उनको 1800 फॉर फुल सीज़न। स्केट्स अगर किसी ने हायर करने उसके चार्जेस अलग रहते हैं। ठीक है जी, ओके।